हाँ, तो पहला सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक किस नज़रिए से मुतासिर थी। तो तरक्की पसंद तहरीक मार्क्सी नज़रिए से मुतासिर थी। मार्क्सी कार्ल मार्क्स का जो नज़रिया था, ठीक है। आप लोग जो है कार्ल मार्क्स के नज़रिए को क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में इनका अपना नज़रिया है, एक तो गांधीइज्म है और एक मार्क्सिज्म है ना। तो मार्क्सिज्म का जो नज़रिया है उसी नज़रिए पर इसकी भी बुनियाद है तरक्की पसंद तहरीक की, उसे आप देख लीजिएगा। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है। तो तरक्की पसंद तहरीक 20वीं सदी की तहरीक है। और अलीगढ़ तहरीक किस सदी की है। वेरी गुड। और तरक्की पसंद तहरीक 20वीं सदी की तहरीक है। अगला सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक का क़याम कब अमल में आया। इस तरह का सवाल अलीगढ़ तहरीक के साथ तो नहीं हो सकता है, अलबत्ता तरक्की पसंद तहरीक के साथ है कि तरक्की पसंद तहरीक का क़याम कब अमल में आया। तो तरक्की पसंद तहरीक का क़याम 1936 ईस्वी को अमल में आया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन का क़याम कब अमल में आया, तब बताइए। 1935। वेरी गुड, 1935 में। बस लफ्ज़ों का फेर है, लफ्ज़ों को आप अपने जहन में रखिएगा। पता चला कि जल्दबाजी में आप गलत कर दिए। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन 1935 और तरक्की पसंद तहरीक का क़याम जो कि उसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है वह 1936 में। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के रूहें रवां कौन थे। यहाँ पे भी आप बानी बुनियाद गुजार दे सकते हैं, तो जो भी लफ्ज़ आए। तो तरक्की पसंद तहरीक के रूहें रवां सज्जाद ज़हीर थे। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का पहला कुल हिंद इजलास कब और कहाँ मुनक़िद हुआ, बताइए। लखनऊ में। लखनऊ में पढ़ाया गया था तरक्की पसंद तहरीक। हाँ, कहाँ पे, लखनऊ में। अच्छा देखिए, ये दो सवाल एक जगह है और दो जवाब एक जगह है। यहाँ पे उसके बाद जो सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक के पहले जलसे की सदारत किसने अंजाम दी, ठीक है। तो उसके बाद जवाब है कि तरक्की पसंद तहरीक के पहले जलसे की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने अंजाम दी। और उससे पहले जो सवाल था कि जलसा कब हुआ था, उसका जवाब यहाँ है कि तरक्की पसंद तहरीक का पहला कुल हिंद इजलास 1936 ईस्वी को लखनऊ में मुनक़िद हुआ था, ठीक है। ये सवाल आगे पीछे हो गया जरा, ये जवाब देख लीजिएगा। अगला सवाल है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन का क़याम कब और कहाँ अमल में आया। तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन का क़याम 1935 ईस्वी को लंदन में अमल में आया। लंदन के एक रेस्टोरेंट में वो लोग बैठ के करते हैं, तो उसका भी नाम आप याद रखिएगा, नॉन किंग रेस्टोरेंट। हाँ, तो लंदन में। अगला सवाल है, सवाल के तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता दो मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों के नाम बताइए। यानी कि ऐसे शायर, तरक्की पसंद शायर जिनका ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से था। तो आपको जवाब लिखना है, इस तरह से लिखना है कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता दो मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों के नाम मुंदरिजा झेल हैं या सिर्फ हैं। और नीचे में लिखेंगे आप परवेज़ शाहिदी और इब्राहिम होश, ठीक है, ये दो। अच्छा, आप इसी तर्ज पे सवाल हो सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता दो शायरों के नाम। तो आप इन दोनों का तो लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप मशहूर शायर का नाम लिखें, जैसे फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, असरारुल हक मजाज। बात समझ में आ रही है। तो अगर सिर्फ शायर के नाम पूछ लें तो आप इन दोनों के नाम लिखेंगे, जैसे फैज़ अहमद फैज़ आपके निसाब में भी है और मजरू सुल्तानपुरी भी आपके निसाब में, तो याद करने में परेशानी भी नहीं होगी। अगर इसी तरह से अदीबों के नाम पूछ ले तो अदीबों के नाम में आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी और सज्जाद ज़हीर। अगर आपसे अदीब की जगह में अफसाना निगार पूछ ले तो अफसाना निगार में आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। क्लियर है। जी सर। हाँ, अगर नक्काद में पूछ ले और अफसाना निगार एक ही चीज है सर। बोलिए। अदीब और अफसाना निगार एक ही चीज है। हाँ, मसला वो नहीं है। जैसे अदीब जो है वो मुंशी प्रेमचंद भी अदीब हैं और राजेंद्र सिंह बेदी भी, लेकिन इनकी जो खासियत है वो जिस सिन्फ में लिख रहे हैं ना, वो अफसाना में लिखते हैं, ठीक है। नावल भी लिखते हैं ये लोग, लेकिन चूंकि नावल निगार तो अब तक पूछा नहीं गया है, अफसाना निगार ही पूछा गया है। तो अगर अफसाना निगार आता है तब भी आप मुंशी प्रेमचंद दे सकते हैं, और नावल अगर आता है तब भी मुंशी प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी दे सकते हैं। क्लियर है। जी सर। उसके बाद अगर आपसे नक्काद पूछ ले
या नाकिद, दोनों एक ही लफ्ज़ है, नक्काद आ जाए या नाकिद आ जाए तो आप इन नामों को याद रखेंगे कि एहतशाम हुसैन, अब्दुल अब्दुल अलीम, इससे पहले मैंने पढ़ाया था अब्दुल हलीम शरर, यह है अब्दुल अलीम, ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और तीसरा है मजनू गोरखपुरी, इन तीनों नामों को याद रखेंगे। अगर नक्काद आ जाए तो आप इनको लिखेंगे, एहतशाम हुसैन। अच्छा, एक नक्काद के मानी है वो शख्सियत अदब में जो अदबी फन पारों को, अदबी किताबों को पढ़ते हैं, उसमें क्या खूबी है, क्या खामी है, और उसके बाद उस पर लिखते भी हैं, ठीक है। जैसे जिसको तनकीद कहते हैं। हाँ, तनकीद करने वाले को ही नक्काद या नाकिद कहते हैं, ठीक है। तो एहतशाम हुसैन, जैसे एक सवाल आया था मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े सबसे अहम नाकिद का नाम बताइए, तो सबसे अहम कौन है? अब एहतशाम हुसैन, ठीक है। तो ये नाकिद हुए। मोतरजीन यानी कि जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक पर एतराज़ात किए थे, जिनको एतराज़ था तरक्की पसंद तहरीक से, तो उनके नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी और जफ़र अली ख़ान असर लखनवी। मतलब ये हामी नहीं थे, ये क्या थे? मोतरजीन थे, यानी कि एतराज़ करते थे तरक्की पसंद तहरीक के नज़रियात से। तरक्की पसंद तहरीक जो अदब तख्लीक कर रही थी उससे ये लोग इख्तलाफ राय रखते थे, ठीक है। तो कौन कौन? रशीद अहमद सिद्दीकी और जाफ़र अली ख़ान असर लखनवी, इन दोनों नाम याद रखेंगे। सियासतदान यानी तरक्की पसंद तहरीक से सियासतदान कौन कौन जुड़े हुए थे? दो के नाम आप याद रखिए, जयप्रकाश नारायण और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने तायीद की थी तरक्की पसंद तहरीक की, तो ये दो नाम याद रखिएगा। इसके अलावा सरोजनी नायडू भी थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि किस अफसाने को तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहा जाता है? तो जवाब हम लोग लिखेंगे अफसाना कफन। कफन अफसाने का नाम है। अफसाना कफन को तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहा जाता है। नकीब हम लोग कहेंगे जो ऐलान करता है, ठीक है, जो नकाबत करता है उसको हम लोग नकीब कहेंगे। तरक्की पसंद तहरीक का नकीब इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इस अफसाने में प्रेमचंद ने, ये जो कफन है ये प्रेमचंद का अफसाना है। इस अफसाने में समझिए कि प्रेमचंद ने तरक्की पसंद नज़रियात को पहली दफ़ा पेश किया था, ठीक है। अदबी एतबार से तरक्की पसंद तहरीक का जो मकसद था, जो पेश करना चाहती थी, वो प्रेमचंद जो है कफन में लिखते भी हैं, ठीक है। ये 1936 में ही लिखते हैं मेरे ख्याल से, 35 या 36 में ही है, तो ये इसका नकीब कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि किस तख्लीक को तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ माना जाता है? नुक्ता आगाज़ समझ में आ रहा है? नुक्ता आगाज़ मतलब जहाँ से तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए, नकीब किसे कहा जाता है? अफसाना कफन को। क्यों? क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक के तरक्की पसंद तहरीक में जितने भी अफसाने लिखे गए, नावल लिखे गए, मज़ामीन लिखे गए, या जो भी चीज़ें तख्लीक हुई, उनमें सबसे पहले बाज़ाब्ता तौर पे जो इन मकासिद को लेकर के सामने आया वो है अफसाना कफन, ठीक है। इसलिए उसको नकीब कहा गया। और नुक्ता आगाज़, तो नुक्ता आगाज़ जो है अंगारे को तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ माना जाता है। अंगारे ये सज्जाद ज़हीर की तख्लीक है, ये अफसानवी मजमुआ है। तो ये 1932 ईस्वी में तख्लीक होती है, 1932 ही है गालिबन, और 1933 में इसे ज़ब्त कर लिया जाता है। सवाल इस तरह भी आ सकता है कि सज्जाद ज़हीर के किस अफसानवी मजमुए को ज़ब्त कर लिया गया था? अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था, तो उसका नाम है अंगारे। तो अंगारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुल करके ख़ास तौर से अंग्रेज़ी हुकूमत पर भी इन्होंने लिखा था। बाद में सज्जाद ज़हीर ने बताया भी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था अंगारे में कि उसे ज़ब्त किया जाए। बहरहाल अंग्रेज़ तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को ज़ब्त कर लेते थे जो उनके ख़िलाफ़ हो। तो अंगारे को तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ माना जाता है, ठीक है। दो चीज़ें, किस शायर को तरक्की पसंद तहरीक का इमाम कहा जाता है? तो फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंद तहरीक का इमाम कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल,
तरक्की पसंद तहरीक ने सबसे ज़्यादा किस नस्री सिन्फ को मुतासिर किया। अब देखिए यहाँ पे जो होगा कि सबसे ज़्यादा किस नस्री सिन्फ को, यानी कि जो सिन्फ नस्र में हो, नस्र की सिन्फ हो, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने लिखा, पॉजिटिवली उनको मुतासिर किया, तो वो है अफसाना। तरक्की पसंद तहरीक ने सबसे ज़्यादा नस्री सिन्फ अफसाना को मुतासिर किया। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक ने सबसे ज़्यादा किस शेरी सिन्फ को मुतासिर किया, तो सबसे ज़्यादा नज़्म को उन्होंने मुतासिर किया, क्योंकि तरक्की पसंदों ने सबसे पहले नज़्म को तरजीह दी कि नज़्म में लिखिए, गज़ल को उन्होंने बायकॉट किया, नज़्म में उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनको उन्होंने मुतासिर किया। अब अगला सवाल देखिए, तरक्की पसंद तहरीक ने सबसे ज़्यादा किस शेरी सिन्फ को मनफी मुतासिर किया, मनफी तौर पर, यानी कि नेगेटिवली मुतासिर किया, उनको नुकसान पहुँचाया। समझ में आ रही बात? मनफी यानी नेगेटिवली, मतलब उस पर ना उन्होंने लिखा, मतलब बायकॉट कर दिया, तो वो है गज़ल। तरक्की पसंद तहरीक ने सबसे ज़्यादा शेरी सिन्फ गज़ल को मनफी तौर पर मुतासिर किया। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि तरक्की पसंदों ने किस शेरी सिन्फ को तरजीह दिया, तो क्या लिखेंगे आप तरजीह में? नज़्म को। नज़्म को। किसको उन्होंने बायकॉट किया? गज़ल को। गज़ल को। वेरी गुड। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो सज्जाद ज़हीर की पैदाइश 5 नवंबर 1905 ईस्वी को लखनऊ में हुई थी। 5 नवंबर 1905 ईस्वी को लखनऊ में। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? तो सज्जाद ज़हीर की वफ़ात 13 सितंबर 1973 ईस्वी को रूस के अलमाता नामी शहर में हुई थी। वो जाते वहाँ पे किसी कॉन्फ्रेंस में और वहीं उनकी वफ़ात भी हो जाती है। सज्जाद ज़हीर की मशहूर ज़माना तख्लीक का नाम बताइए। तो अंगारे, लंदन की एक रात और पिघला नीलम, ये उनकी मशहूर तख्लीकात हैं। आप इन तीनों को याद रखेंगे। आपसे एक पूछा जाएगा, एक लिखेंगे, बाकी इन तीनों को आप याद रखेंगे। अंगारे, लंदन की एक रात एक नावल है, और पिघला नीलम जो है वो अफसानों का मजमुआ है गालिबन। क्लियर है? सज्जाद जिस मतलब जिसको अंग्रेजों ने जिसको जब्त कर लिया था, जिस तख्लीक को, तो 1932 में वो लिखा गया था, जबकि फिर तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत ही 1936 को हुई थी, 35 को। इसीलिए तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि बाज़ाब्ता तौर पर जो सबसे पहले पेश करता है वो अफसाना कफन है ना। लेकिन सज्जाद ज़हीर जो है हिंदुस्तान के हालात से मुतासिर थे वो, ठीक है, और वो उन चीज़ों को बग़ैर किसी मंशूर के, बग़ैर किसी ज़ाब्ते के वो लिख रहे थे, ठीक है, चूँकि वो अदीब भी है ना। तो वो अंगारे लिख चुके थे 32 में, लेकिन उनको पता नहीं था ऐसा कुछ है भी कि तरक्की पसंद तहरीक, मतलब उनके जहन में ये बात भी नहीं थी कि वो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो लिख चुके थे उसी मकसद को, लेकिन उसे पता भी नहीं था। 1935 में जब वो जाते हैं वहाँ इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जब वो कॉन्फ्रेंस होती है, तब उसमें वो देखते हैं कि अच्छा, इस तरह हम तहरीक भी तो चला सकते हैं। ज़ाती तौर पर अगर सिर्फ हिंदुस्तान की हालात को हम पेश करें, इससे बेहतर है कि एक तहरीक चलाएं। तब जाकर के 1935 में वो लोग अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डालते हैं, और फिर हिंदुस्तान आकर के 1936 में तरक्की पसंद तहरीक। तो लेकिन वो जो मकसद है, ना जाने तो अनजाने तौर पर वो लिख चुके थे उसमें अंगारे में। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसीलिए उसको नुक्ता आगाज़ कहा जाता है। अब जैसे इकबाल तो कभी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े नहीं, लेकिन उसको कबल अज तरक्की पसंद शायर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इकबाल के यहाँ भी जो है तरक्की पसंद मज़ामीन हैं। उनका वो शेर के जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो, ये तरक्की पसंद मकसद है। लेकिन इकबाल ने भी बांधा। तो यही मामला सज्जाद ज़हीर के साथ था कि वो अनजाने तौर पर वो पहले लिख चुके थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे, और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म और बर्बरियत बरत रहे थे उसको देख रहे थे, और वो अदीब होने की वजह से वो लिख भी चुके थे अंगारे में, और जिसको वो जब्त भी कर लेते हैं अंग्रेज़ 33 में। क्लियर है? चलिए, बहुत खूब।